आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। पूरी ताकत से लोग लगे हैं और बहुत जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे और कोई बचेगा नहीं। देखिए, बिहार में एक ऐसी सरकार है जो अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है, तो अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो पकड़ा जाएगा। और अभी तक बिहार में किसी भी घटना में अपराधी पकड़ा नहीं गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और पकड़े ही नहीं जाएंगे बल्कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और उनके परिवार के लोगों के लिए पूरी चिंता करेंगे हम लोग। उनके जो सब चिंतक हैं, मित्र हैं, कल मंगल पांडे जी भी थे, सिग्रीवाल जी भी थे, सिग्रीवाल जी किसी गांव के हैं, तो सारे लोग जो हैं, इसलिए उनका जाना केवल परिवार का ही नुकसान नहीं, हम सभी लोगों का व्यक्तिगत नुकसान है। और जब ये घटना की मुझे जानकारी मिली तो मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ ये वही रुपेश है और जिसकी हत्या हो। इसलिए जो भी घटना घटी है बहुत दुखद है और मैं उनके परिवार को हम लोगों ने विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे और उनके परिवार को जो भी मदद होगा लोग सब लोग पूरी मदद करेंगे। और जिन्होंने नौकरी की मांग की पूर्व सीएम सुशील मोदी जी आज सौड़ी गांव में आए रुपेश सिंह के घर में। वहां के परिजनों, उनके घर के लोगों को कहा कि जितना जल्द हो इस अपराधी को पकड़ा जाएगा और जो भी बन सके ज्यादा से ज्यादा सरकार आप लोगों की हेल्प करेगी और बहुत सारी बातें कही। उजड़ गया मेरा जीवन, मेरा बाबा, मेरा बच्चा अनाथ हो गया, बाप का साया उठ गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, उजड़ गया। हम गरीब आदमी, मुझसे ही दया कर दीजिए, मेरा कुछ रोते बिलखते परिजन सरकार से लगा रहे हैं गुहार। अभी 2 घंटा पहले बोल रहा था, पूछा लोग पापा कहाँ है तो ऑफिस गए। बच्चे को क्या है, अभी कोई ज्ञान है, बता रहा है ऑफिस गए। हम लोग का बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई इनका जीने खाने का आधार चाहिए और बच्चा लोग का पढ़ने का कोई साधन चाहिए। बस दोनों होगा, उसी में पढ़ना होगा, दोनों होगा, विश्वास रखिए, हम धैर्य नहीं है, सब होगा। दिल्ली से आकर सीधे भागे आए हैं, वहाँ पे आकर सीधे भागे आए हैं। क्या करेगी? सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार से भगा के लाया है। व्यवहार को याद आ रहा है कि भाई आदमी क्या करता है। सबसे बड़ी बात है। मेरे बच्चे का भविष्य, हमको न्याय बस और कुछ नहीं, न्याय दिलाइए। न्याय मिलेगा, बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। अब मेरा पति वापस नहीं आया, लेकिन हमको चाहिए। सबसे बड़ी बात है ना सर कि अगर चोर अपराधी किस्म का अगर आदमी रहता ना तो इतना कोई नहीं किसी को मलाल नहीं करता। लेकिन एक सोशल वर्कर, मान लीजिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए भी आज मान लीजिए एक सामाजिक कर्ता का निर्मम हत्या बहुत बड़ी, माने बहुत बड़ा निंदा करता है। न्याय दिला दीजिए, मेरे बच्चे का भविष्य, हमको कुछ नहीं, हमको अभी हिम्मत दीजिए कि हमको दोनों चीज मिलेगा। देकर यहाँ से जाना है, कैसे पढ़ेगा मेरा बच्चा सब, कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। जंगल राज था, उसमें अपराधी पकड़े नहीं जाते और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। शाहबुद्दीन जैसे लोगों का हौसला बुलंद हुआ इसी कारण से। लेकिन हम लोगों की यहाँ जो सरकार है, एनडीए की सरकार, एक भी कोई ऐसी नहीं है जिसमें कि हम लोगों ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। तो ना अपराधी बचेंगे ना उनको संरक्षण मिलेगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी, उसको अंतिम मुकाम तक जो है और न्याय दिया जाएगा। अब दोनों भी भगवान है।
सीधे दिल्ली से आए हैं, सीधे भागे दिल्ली से भागे आए हैं। सीधे आए हैं। आप समझिए आप ही एक कलर रखिएगा, सब एक कलर सीधे भागे आए हैं। हम लोग देखिए, हम लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हम लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, इस पर पहल जरूर होगी। हम लोग को विश्वास है, विश्वास हम लोग विश्वास के साथ कर सिर्फ औरत के सर कहीं ना कहीं 200% खाली हमारा पोता पोती देखे वो लोग ऐसा कीजिए जो लोग पढ़ रहे बढ़िया से अच्छा स्कूल में हमारे रुपये भर्ती भर्ती कराए हैं, पढ़ ले हमारा ये वजूद है। नहीं सर, नहीं सर, हम बाबा नहीं सर, हम लोग आपसे भीख मांग रहे हैं। आप समझिए, दया समझिए जो हमारा के साथ कुछ शासन दे के जाइए। सर एक बच्ची का भी देखें तो शादी हुआ उसका भी कितना लंबा लाएगा। हो गए सब निकलिए पहले, निकल हिम्मत चाहिए आपसे, चिंता करेंगे अपराधी को पकड़ेगा, हमको हिम्मत बचेगा नहीं। कड़ी से कड़ी सजा जो है उनको बच्चों की चिंता करेंगे। हम सब लोग हैं, हमको अभी हिम्मत दीजिए। उनका सपना था अपने बच्चे को आईएएस बनाएंगे, से बनाएंगे, हमको आईएएस बनाएंगे। मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा? मेरा छोटा छोटा बच्चा क्या बहुत गरीब। देखिए तो साइड मोदी जी घर वालों से मिले, बातें की, घर की टोटल बातों की जानकारी लेते हुए उन्हें बाहर निकला, ग्रामीणों से मिले, ग्रामीणों से बातें की, यहाँ के लोगों से बातें की। देखिए किस तरह से फिर देखिए घर में जा रहे हैं, बातें किए, मतलब टोटल ऑल फैमिली से मिले और आश्वासन भी दिए कि आप लोग निश्चिंत रहिए, सरकार इस पे जल्द से जल्द कोई अच्छा काम करेगी। बेटे की पढ़ाई की बात हुई और एक नौकरी की भी बात हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम लोग संज्ञान में रखे हैं, जितना जल्द होगा। पर छोड़ दीजिए, मैंने हम सब लोग, रूढ़ी जी हो, सिग्रीवाल जी हो, मंगल जी हो, सब लोग हैं और सब पार्टी के लोग, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी, कोई हो। मैंने उस आदमी का स्वभाव ऐसा था ना कि हमने उस तरह का आदमी देखा नहीं है। अगर इंडिगो से नहीं भी जा रहे, कोना फ्लाइट से जा रहे, मालूम पड़ेगा कि सिग्रीवाल जी आए, मोदी जी आए, दौड़ कर आना, बैठना, चाय पिलाना, गेट तक जाना छोड़ने के लिए। हमारी भेंट उनसे अंतिम 7-8 दिन पहले जा रहे थे दिल्ली, तो उसको मालूम पड़ा तो आया, तो मुझे मिला और फिर छोड़ने के लिए। और मंगल जी बता रहे थे कि ससुर जी का जो बॉडी आया, कि ससुर जी की मौत हो गई थी, तो जो बॉडी आया तो पैसे थे जो हवाई जहाज से वो बॉडी को कल शमशान घाट में बोले, कल गए थे शमशान घाट, तो पांडे सर गए थे, ये बात बोल के गए कि हम लोग हैं। इसलिए पहला काम तो है कि अपराधी गिरफ्तार हो। कार्रवाई जी आप बयान दिए हैं, अब भैया अपराधी का एकदम एनकाउंटर होना चाहिए। इसके लिए सर पूरा हमारा गांव, हमारा समाज है कि जहां आप कहिएगा हम लोग चलेंगे, लेकिन माने अपराधी सब जेल जाएगा तो छूट कर आएगा, फिर अपराध करेगा। तो बहुत बड़ा जो है हम लोग की सरकार में अगर गिरफ्तार नहीं हो, क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ सही बात है सर। बहुत बड़ी है।
मैंने बहुत बड़ी गिरफ्तारी और निंदनीय होगा। जी, कठोर कार्रवाई होना चाहिए जी, जितना जल्द से जल्द हो सके सर, कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द सर, फास्ट ट्रैक में एकदम चला करके। उसके लिए कई एक टीम लगा हुआ है। जी जी सर, उसमें कितना पता है नहीं है, जी। लेकिन हम इंटरनल जो है कोई एक टीम नहीं काम कर रही है, 3-4 जिला में टीम लगा जी नहीं करना चाहिए भी सर। एक बार वहाँ चली, एक बार उदय हाँ, आइए। कुछ नहीं किया है, वेतन उठाया है, सुध रूप के एक अपना सामाजिक खाया आदमी है मतलब और समाज में खर्च रहना किया है। था। 5,000 वहाँ पूजा हुआ तो 10,000 वहाँ पूजा हुआ तो 50,000 वहाँ पूजा हुआ 1 तो लाख रुपया कोरोना सर में यहाँ से कोविड जाइएगा, में एक मंदिर है यहाँ, हनुमान जी का मंदिर है, 1 लाख रुपया दे दिया, बोला पूरा छत डलवा लीजिए मेरे पैसे से। कोरोना में कोविड में पूरा एकदम घूमते रहा है। कोविड में कोरोना हाँ में सर, ऐसा कोविड में बहुत बाढ़ ज्यादा में हेल्प किया है। ट्रैक्टर पर चिवड़ा मीठा लाद कर इतना पानी में घुस कर बाढ़ में बटा है पूरा सारण जिला में। फोन करके वहाँ भी रहते थे तो यहाँ फोन करते थे कि इतना पैकेट बनवा लीजिए वहाँ पे, तो पूरा मतलब इस पर सर कंसीडर किया जाए, जॉब पर, एजुकेशन वाला बच्चे के एजुकेशन पर, 2 चीज पर सर मैंने। हाँ सर, अनाउंस करेंगे ना, कर लेंगे सर कुछ, लेकिन हम लोग को भरोसा कोई देकर जाइए। सब लोग यहाँ आकर चले गए हैं, कोई हम लोग को भरोसा नहीं कोई देकर गए। आप आए हैं, आप कुछ भरोसा उसके परिवार के लिए दीजिए। सर आप मित्र है, आप बहुत प्रेस दीजिएगा तो चाय पिएगा, नहीं पिएगा। हमारा बेटा है, हम क्या करें। एक ही सर देखिए इसका सॉल्यूशन है, हम आपको बार बार हाथ जोड़ करके यही करेंगे, हम आपसे आर्गुमेंट करेंगे कि उनके वाइफ को कोई सर सरकारी जॉब दे देगा, किसी रूल्स के तहत, किसी कानून के तहत उसको, चाहे जैसे, ताकि एक जो सदमा है ना वो थोड़ा सा डाउन होगा। बच्चा लोग का कम से कम मान लीजिए एक आय का साधन हो जाएगा, थोड़ा सा मन जो है ये होगा जो भाई ठीक है, कम से कम बच्चा लोग का चलिए मैंने भरण पोषण तो हो जाएगा। पढ़ाई तो कर व्यवस्था कर। अभी तो सर स्टार्टे हुआ था, अभी तो 8 साल शादी का हुआ था, बच्चे हैं, बच्ची है, सब छोटा छोटा है बिल्कुल। अरे अभी तो शुरू ही हुआ था अभी उनका। बच्चों का बढ़िया स्कूल नाम हम लोग को देखिए, हम लोग को सर कोई इतना नहीं था, हम लोग को यही एक खुशी था अंदर में कि हमारा भाई एक तो समाज से ऐसे मिला जुला है, बस यही हमारा बेटा समाज को सेवा करता है। ₹100 का गाँव पर आता था ना तो गाड़ी लगाता था, वहाँ पर हम लोग का स्थान था। अब पूरा गांव का एक दरवाजा जाकर बैठता था, और यदि यहाँ आता था तो समय मिलता था तो बैठता था, नहीं तो चला जाता था, जा रहा है पटना, जलालपुर जाकर बैठता था। ऐसा उसका व्यवहार था। लेकिन जो गोली मारा, क्यों मारा, इतना आदमी सब कुछ लीजिए ना, रुपेश का विषय में क्या सब बोल रहा है। कुछ नहीं किया है सर, हम आपसे बताते हैं ना, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चा के लिए कुछ नहीं किया है। उसका अकाउंट खुलवा कर दीजिए, उसका अकाउंट खुलवा कर दीजिए। देखिए हमको समझ आता है कि माइनर किसान का जितना 1,000 रुपया से 2,000 रुपया उसके अकाउंट में होगा। नौकरी में 8-10 साल से यहाँ होगा। 6-7 साल, 2-3 साल कलकत्ता में नौकरी किया, 6-7 साल। गाँव पे रहते थे जी गाँव पे रहते। हाँ, गाँव पर रहते हैं साथ। भाई के विषय में क्या आप पूछ सकते हैं, अब दुनिया से चला गया। हम लोग हैं, भैया हमारे हैं, आप आए हैं। भैया सारा पारिवारिक स्थिति हम लोग के जानते हैं, बचपन से हम लोग को जानते हैं, हम लोग के साथ बैठे हैं, हम लोग कंधे में कंधे मिला के चलते हैं, सुख दुख के साथ रोटी में खाए रहते हैं, थाली उठा के ले जाकर अपने घर पर धुलवाए हैं। इतना हम लोग से अच्छा संबंध था। लेकिन आज चले गए भाई हमारा, और आप हजूर आए हैं, तो हम तो यही ना कहेंगे कि उनको न्याय मिलना चाहिए। समाज का बेटा थे, समाज का लड़का थे, समाज के लिए जिए थे। हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं, न अपने बीवी बच्चा के लिए किए हैं, समाज को जो भी किए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। अपराधी को अरेस्टिंग होना चाहिए और खुलेआम उसका हत्या होना चाहिए। ये तो पकड़ाता है, जेल जाता है, छूट कर आता है, अपराध करता है। तो सर कानून बनवाइए कि अपराधी यदि मिलता है तो चौराहे पर खड़ा करके उसका काउंटर करवा दिया जाए, जैसे वो काउंटर कर दिया है, मेरे भाई को सामने कर दिया है। और उसका बाल बच्चा है, उसके लिए इस पर सर कंसीडर किया जाए। एक बच्चा है, एक बच्ची है, नोट्रोडम में वो पढ़ती है, उसके फी के बारे में कम से कम आप कंसीडर कीजिए।
उसका फी के बारे में आप लोग कंसीडर करवा दीजिए, हम लोग कहिएगा तो आके मिलेंगे। उसका फी के बारे में कम से कम हो जाना चाहिए। अरे फी को सबसे अच्छा सरकारी जॉब और ये जॉब और एजुकेशन दो चीज डिमांड है। सर तो सर अभी बात बताएंगे इसके बारे में, सर अभी बता रहे हैं। देखिए उसको नौकरी सरकारी सरकारी दीजिए सर, उसमें है ग्रेजुएशन भी है। परिवार में भी वैसा कोई फाइनेंशियल चीज रहता है तब पोषण रहता है, तब ना कोई देखता है। किसी के पास फाइनेंशियल कुछ है ही नहीं। दो चीज का है कि भाई ये इच्छा पूरी मैंने कर दीजिए आप लोग, इसमें आप एनर्जी लगा कर देंगे तो संभव हो सकता है। एक जॉब चाहिए और बच्चे का एजुकेशन, बच्चे का जॉब मैंने उनका जॉब और बच्चे के एजुकेशन का आप लोग बस ठीक कर दीजिए +2 तक। यही कामना करते हैं कि आप आए हैं, हमारा डिप्टी सीएम है, आज आप सेंट्रल में गए हैं और बहुत हमको आने से आपका हमको सुकून मिला, मेरे भाई को न्याय मिले। और हम पूरे समाज के बीच में इसको कहते हैं, आप मीडिया में कहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से कहिए कि कानून बनाए, जैसे स्वतः अपराधी मिले तो उसको काउंटर किया जाए, नहीं तो एक निर्दोष आदमी, एक बेसहारा आदमी को चलते गोली से मारा जाएगा, कुछ नहीं होगा, जेल जाएगा, 6 महीने के बाद बाहर आएगा, फिर गोली से मारेगा किसी को। इसलिए एक कानून बनवाया जाए, अपराधी को पकड़ा जाए और अपराधी को काउंटर किया जाए, इससे दहशत हो। नहीं तो हम लोग अब सुरक्षित नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट से 200 गज की दूरी पर अपराधी घटना का अंजाम देकर गोली से छलनी कर बेखौफ चला गया तो हम लोग का कोई हाथ नहीं, हम लोग का तो कभी किसी समय कुछ हो। और क्या हमारा सारा स्थिति परिस्थिति से भैया हम लोग के जानते हैं। आ रहा था, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी से आज गांव में सर रुपये से पूछिए, इतना गांव में बोल देना है। हमें पतो के सरकारी नौकरी दे दीजिए, हमको हमारा पतो हम लोग का पालन करेंगे और कोई सारा हम नहीं है। कितनी पढ़ी लिखी है? बीए है। हाँ ग्रेजुएट है जी। इसके पहले कभी कोई धमकी वगैरह इसको कभी कुछ इस तरह का? नहीं, हम लोग गलत कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। जो सटीक इन्फॉर्मेशन होगा वही देंगे, क्योंकि जो चीज नहीं जानते हैं उसको हम अगर बना करके बोले तो उसका कोई रहस्य नहीं होता। कोई धमकी उस टाइप का कभी वो आदमी नहीं था किसी से उसका तो आप तो जानते हैं, बोली भी कोई नहीं पहचानता था। आपका पास रुपये जाता भी था, हम जानते हैं रुपये के व्यवहार आप जानते हैं। रुपेश के कोई बोला जो आप तुम अपना सुरक्षा खातिर ले लो, रुपेश बोला हम सुना तो हम मैंने किसी का मुंह से सुना जी रुपेश बोले, हमको कोई दुश्मन नहीं है, हमारा सुरक्षा नौकरी हमारा पतो के जो दीजिए जो हमारे पतो को आधार होगा तो ये चीज जो आप लोग के लिए संभव है, अगर चाहेंगे आप लोग संभव। बेटा मर गया बेटा हमारा वाइफ है, हम है, बुढ़ा बुढ़ी है, हम लोग क्या सहारा देते हैं। हमारा पोता पोती एगो 9 साल का है, 7 साल का है। जी हाँ, आज देखिए मैं एक चीज बता रहे, गांव में उनका इतना पॉपुलरिटी था, कोई ये वो अपराधी किस्म का चाहे कोई दबंग नहीं थे, कि हर आदमी इस गांव का मूवमेंट अगर ये गांव के जितनी जनता सुन रही मेरा बात ना, अगर इसमें अगर कुछ नहीं हुआ चेंजिंग ना, तो गांव का जनता जो है ना टोटली मूव कर जाएगी, टोटली मूव कर जाएगी एकदम, उसको कोई रोक नहीं सकता, टोटली मूव कर जाएगी। सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से जल्दी सर इसको कुछ न कुछ किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए सर। हम लोग से एकदम इतना ही दोस्ताना संबंध हो गया था कि सोच नहीं सकता। सर हम लोग के लिए आप भगवान हैं, ये भगवान है। अब हम लोग ये तो हमारे भतीजे बेटा है, आप भी वैसा ही है हमारे लिए है, लेकिन हमको 36 घंटा में क्या प्रोग्रेस हुआ, हम लोग आम जनता यही सुनना चाहते हैं आपसे, आपके गांव के हाँ सब सदस्य यही सुनने के लिए आए हैं कि जब जी सर जी सर लगे हैं लोग, उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में कोई ना कोई तो होगा। ठीक है भाई। सीएम सर जी बोल रहे हैं कि 2 दिन में हम लोग
इसका निकाल देंगे। आप लोग भी, भाई भी कल ऐसे लगे, लेकिन कुछ भी प्रोग्रेस है। आम जनता यही चाहती है हमारी। लौट के नहीं आएगा। वो तो ठीक है सर, वो तो हम लोग आम जनता ही जानते हैं कि पूर्णीय जो चला गया वो नहीं आएगा। वो तो पूर्ण नहीं किया जा सकता। उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। जल्दी सर नहीं होगा तो जानते हैं सब लिपा पोती हो जाएगा। फिर हम लोग रोड पर गया हो, उसको फांसी होना चाहिए, बस समझते हैं कि नहीं। हाँ। अच्छा, हमारा पोता पोती है। अच्छा, एक बेटी क्या बोल रहा था, एक मिनट चुप रहिए, बोलिए क्या बोल रहे इकबाल जी से और मोदी जी से हम रिक्वेस्ट आप लोग आम जनता को बताएंगे आप लोगों का शासन है सर। बेटा चल गए तू के बेटा हमार खेती करो, हम बुढ़ा बुढ़ी बनी, हम के रखो तो हमार रुपेश बेटा पटना हम रहते नहीं समझ नहीं कि ना। हम वो अपराधी के फांसी चाहते नहीं, जो ओकर फांसी हो को। चुप रहिए, बोलने दीजिए। आप लोग का शासन है। अच्छा, और 36 घंटा में क्या प्रोग्रेस हुआ था हम लोग? अभी तक कोई सुनने में नहीं मिला जो अपराधी लोग को पकड़ाया कि नहीं, हमको कुछ सुनने में नहीं मिला। ये तो आप हम लोग के लिए भगवान है, आपको भगवान हम समझते हैं। ये हमारा लड़का बेटा भतीजा है, ये हम सबको हम विनती करते हैं। और हमारा कुछ ना चाहिए, ओकरा के फांसी जे मरला और बड़ा पोता पोती के कोनो आधार नहीं है। दू जरा बेटा बड़े खेती करे लालो, हमारा के रुपेश रखो तो रुपेश हमारा के रुपेश सब कुछ कइला। मांग है, हेमलेट नहीं है तो 500 रुपया दीजिए, पुलिस सब का लोग यही आ तो मांग रहे है। हैं, जा रहे हैं, आने जाने से कुछ छोड़ने वाला नहीं होगा। है। कभी बर्दाश्त करो तो सहन नहीं कर सकते। ठीक है, जो चला गया पूर्ति नहीं होगा वो तो चीज ठीक है, लेकिन इसका इंसाफ तो होना चाहिए। अपराधियों को सजा मिलना चाहिए। अपराधी को दंडित तो करना पड़ेगा जहाँ भी कि छिपे भाई, रहे। हाँ आप लोग हम लोग को बुलाइए कि हाँ अपराधी है, उसको खोजिए। हर चीज आप लोग लगिए, हर बिंदु से लगिए, हर एंगल से लगिए, खोज करके उसको आप लोग ऐसा सजा दीजिए कि ये जो अपराध, ठीक है आदमी तो जो चला गया अब तो नहीं आएगा, रिटर्न होने वाला नहीं है, लेकिन ये अपराध जो दिन प्रतिदिन मान लिया बढ़ती जा रही है तो ये तो बढ़ती ही जाएगी, रुकेगी। जब मान लीजिए उसको सजा, जो अपराध किया उसको सजा नहीं मिलेगा तो मनोबल जो है हाई होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बढ़ने के बाद और हम और आप जो आज सुरक्षित चल रहे हैं वो कल सुरक्षित नहीं चल पाएगा। अपराधी का सच्चा है, ये सच्चा सरदारी होगा हम लोगों के लिए। और कभी हम लोग ये महसूस नहीं करेंगे कि हम लोग सुरक्षित हैं। अगर हमको बाजार ही जाना है सब्जी खरीदने, या मान लीजिए हमको कहीं मार्केट ही जाना है, तो हम अपने को सुरक्षित कैसे समझेंगे? जब मान लीजिए अपराध चरम सीमा पर बढ़ जाएगा तो किस बिंदु से सुरक्षित समझेंगे कि नहीं भाई सुरक्षा है, हर चीज़ है, सब कुछ है। लेकिन अभी का जो हालात है, अभी कहने का मतलब है जो काफ़ी जो है, मतलब ये जो मैंने अभी जो है, अभी जो मान लीजिए डबल इंजन की जो सरकार हुई, जो नया हुआ चुनाव, उसके बाद सरकार बनी, उसके बाद से जो स्थिति है बहुत ही भयावह और बहुत ही मतलब दुखद स्थिति है इंसान के लिए। जी हाँ दीदी नेता ही होगा, चंद्र नेता ही होगा। बोलो ना। आप देख रहे हैं किरण इमरजेंसी हॉस्पिटल, सभी प्रकार के इमरजेंसी मरीज की भर्ती करने की व्यवस्था, नवजात शिशुओं के लिए विशेष व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था, ओटी की व्यवस्था, सभी प्रकार के ऑपरेशन की व्यवस्था, नॉर्मल डिलीवरी की व्यवस्था, 24 घंटा जलालपुर सारण। आप आ सकते हैं, मोबाइल नंबर भी देखिए लिखा हुआ है, एकदम बिना मिलावट का न्यूज है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करें, आइए करें एक ताकि बार आपके अपने सेवा दोस्तों का के पास मौका भी दीजिए। मिले। किरण शेयर करें, लाइक इमरजेंसी हॉस्पिटल करें। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है हमसे तो
तो वो भी लिख कर बताएं कि आखिरकार क्या चेंज करें, क्या इसमें सुधार करें, कौन सा काम करें कि आप लोगों के लिए अच्छा हो। ये निवेदन है यहाँ के दोस्तों के लिए। नमस्कार। न्यूज़ बिहार से राजेश।